मैं चेतन प्रताप आज डिस्कस करने वाला हूं क्लास 10th के इंग्लिश के प्रो सेक्शन के अंतर्गत पहला चैप्टर जो बुक फर्स्ट फ्लाइट से है और ये एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। तो ये फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो चैप्टर जो है वो बहुत ही अच्छा है। टाइटल है चैप्टर का अ लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र। इसके ऑथर हैं जीएल फ्यूज। इस लेसन की जो थीम है वो अटूट विश्वास है, यानी ईश्वर पर अटूट विश्वास क्या होता है या किसी पर भी कैसे हम विश्वास कर सकते, वो भी अटूट, वो इस चैप्टर में आपको सीखने को मिलेगा। तो स्टोरी बहुत दमदार है, चैप्टर भी बहुत मस्त है। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा और यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, क्लास 10th का पूरा सिलेबस चैनल में है, आप लोग जरूर देखें, प्लेलिस्ट जरूर चेक किया करें। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर से। हालांकि ये सब हम लोग कुछ नहीं पढ़ेंगे, आगे देखें, आगे देखते हैं, सीधा टेक्स्ट पर आते हैं बिना टाइम बर्बाद करें। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, यानी जिस घर की बात हो रही वो एंटायर वैली यानी संपूर्ण घाटी में एकमात्र घर है। सेट, जो बसा हुआ है ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो निचली पहाड़ी यानी लो हिल की क्रेस्ट, क्रेस्ट माने चोटी, टॉप ऑफ द हिल कहलाता है। कि एकमात्र घर जो संपूर्ण घाटी में अकेला एकमात्र घर है वो एक निचली पहाड़ी की चोटी पर है। यानी एक घर की बात हो रही है जो एक निचली पहाड़ी की चोटी पर बसा हुआ है और एकमात्र घर है पूरी उस घाटी में। फ्रॉम दिस हाइट, और इस हाइट से वन कुड सी द रिवर, कोई भी व्यक्ति देख सकता है, नदी को देख सकता है। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके अनाज की फसल, खेत को देख सकता है। डॉटेड विद, जो भरी हुई है, डॉटेड विद माने होता है भरी हुई होना। डॉटेड विद द फ्लावर्स, फूलों से भरी हुई है, यानी फूलों से भरी हुए राइप कॉर्न के खेत को देख सकते हैं, यानी पकी फसल के खेत को देख सकते हैं। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, कि ऐसा खेत, ऐसी फसल जो हमेशा वादा करती है इस बात का कि अच्छी फसल होगी, गुड हार्वेस्ट होगी। आगे देखें, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपॉर और एटलीस्ट अ शॉवर, कि अब धरती को एकमात्र वो चीज जिसकी जरूरत है वो क्या है, अ डाउनपॉर। डाउनपॉर माने होता है एक मूसलाधार वर्षा। डाउनपॉर और एटलीस्ट अ शॉवर, या कम से कम एक बौछार। यानी खेत में फसल है और इस समय यदि धरती को किसी चीज की जरूरत है तो या तो मूसलाधार बारिश हो जाए या फिर एक बौछार आ जाए कम से कम की स्थिति में, एटलीस्ट अ शावर। आगे देखें, थ्रू आउट द मॉर्निंग, संपूर्ण सुबह। लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, लेंचो जो अपने खेतों को बहुत इंटीमेटली, बहुत घनिष्ठ तरीके से जानता है, बहुत अंदर से गहराई से जानता है। हैड डन नथिंग एल्स, उसने सुबह से कुछ नहीं किया, बट had done nothing else, और else माने और कुछ नहीं किया, बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, बट केवल वो आकाश को देखता रहा नॉर्थ ईस्ट की तरफ, यानी उत्तर पूर्व की तरफ वो केवल आकाश को देखता रहा। अब यहां थोड़ा समझ लें, जो लेंचो है वो एक किसान है और वो एकमात्र उसका घर है जो उस पहाड़ी की चोटी पर है और वहां से खेत और नदी को देख सकते हैं उस हाइट से। तो उसके खेत को, उसकी जो फसल है वो इस बात का वादा करती है, उसका खेत में जो फूल है फसल में वो इस बात का वादा करते हैं कि इस बार अच्छी फसल होगी। तो एकमात्र जो जरूरत है उसके खेत में वो जरूरत है पानी की, या तो तेज बौछार आ जाए या फिर मूसलाधार बारिश हो जाए, या डाउनपॉर हो जाए या शॉवर हो जाए। तो उस दिन सुबह उसने कुछ नहीं किया, केवल वो उत्तर पूर्व की तरफ आकाश को देखता रहा। आगे देखें, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, कि अब वी आर रियली गोइंग टू गेट, अब हमें कुछ पानी मिलने वाला है। वी आर रियली, हम वास्तव में, गोइंग टू गेट सम वाटर, अब कुछ पानी होगा, यानी कुछ बारिश होगी। वुमन, स्त्री। अब यहां वो अपनी पत्नी से कहता है, लेंचो कहता है अब वास्तव में कुछ पानी गिरेगा। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, सपर माने होता है रात का भोजन, कि जो स्त्री यानी उसकी पत्नी जो रात का भोजन बना रही थी, रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की इच्छा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, अब जो बड़े लड़के थे वो खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस, जबकि जो छोटे बच्चे थे उसके, स्मॉलर वंस थे, छोटे थे, वर प्लेइंग नियर
द हाउस, वे घर के पास खेल रहे थे, अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, और तब तक वे खेलते जब तक कि वो स्त्री यानी लेंचो की पत्नी उन सबको ना बुलाती। क्या कहकर ना बुलाती? कम, आओ, फॉर डिनर, कम फॉर डिनर, कि आओ भोजन कर लो, डिनर कर लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, और ये भोजन के समय की बात है, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज, कि ठीक जब, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, कि लेंचो ने, ये भोजन के समय की बात है जब लेंचो ने प्रिडिक्ट किया ही था, ये कहा ही था कि बारिश होने वाली है। प्रिडिक्ट माने होता भविष्यवाणी करना, ये उसने कहा ही था कि बारिश होने वाली है। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, कि बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें, बिगेन टू फॉल, गिरना शुरू हो गई, फॉल माने गिरना। इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। अब नॉर्थ ईस्ट की तरफ ह्यूज माउंटेन्स, बड़े बड़े पर्वत, ऑफ क्लाउड्स, बादलों के बड़े बड़े पर्वत, कुड बी सीन अप्रोचिंग, अप्रोचिंग माने आते हुए, बादलों के बड़े बड़े पर्वतों को आते हुए देख सकते थे। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, और उस समय जो हवा थी वो ताजी और मीठी हवा थी यानी मंद थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, अब द मैन यानी लेंचो वेंट आउट, बाहर आया, फॉर नो अदर रीजन, किसी अन्य कारण से नहीं, देन, बल्कि, टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, केवल वो प्लेजर लेने, आनंद लेने, ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर वर्षा का आनंद लेने के लिए वो बाहर आया। किसी अन्य कारण से बाहर नहीं आया जब पानी बरसा, बल्कि इस कारण से आया कि वर्षा का आनंद ले ले। एंड वेन ही रिटर्न्ड, और जब वो लौटा आनंद लेकर, तो ही एक्सक्लेम्ड, वो चीखा, चिल्लाया, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से गिर रही, ये बारिश की बूंदें नहीं है जो आकाश से गिर रही, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए नए कॉइन्स हैं। अब वो खुशी में ये झूम के कह रहा है, ये न्यू कॉइन्स हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, और जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के टुकड़े हैं, पीसेस हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5-5 सेंट की हैं। तो विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्टि वाले भाव के साथ, एक्सप्रेशन के साथ, अभिव्यक्ति के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर, विद इट्स फ्लावर, उसने रिगार्ड माने होता है इशारा करना, उसने इशारा किया, उसने पके अनाज की, जो फूलों सहित, यानी पका अनाज कहने का मतलब फूल भी थे और अनाज भी हल्का हल्का पक रहा था। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद फ्लावर्स, उसने फूलों से भरे हुए खेत की ओर इशारा किया। और ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो ड्रेप्ड इन माने जो लिपड़ा हुआ था, कर्टेन ऑफ रेन, जो बारिश के पर्दे से, कर्टेन माने पर्दे से ढका हुआ खेत था, उस ओर उसने इशारा किया। बट सडनली, बड़े मतलब इशारा कहने का मतलब है कि उसने उस ओर देखा, उसने उस ओर देखा और बड़े उसने संतुष्टि भरे भाव से उस ओर देखा, इशारा किया उस खेत की ओर जो बारिश के कर्टेन से ढका था। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, लेकिन अचानक स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवा, बिगिन टू ब्लो, चलना शुरू हो गई। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और बारिश के साथ वेरी लार्ज हिल स्टोन बिगिन टू फॉल, बड़े बड़े हिल स्टोन्स माने ओले, यानी बड़े बड़े, बारिश के साथ अब बड़े बड़े हिल स्टोन यानी ओले बिगिन टू फॉल, गिरना शुरू हो गए, बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हो गए बारिश के साथ। आगे देखें, दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये वास्तव में डिड रिसेंबल माने समान होना, न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये नए चांदी के सिक्कों के जैसे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ, अब वे बॉयज जो अपने आप को एक्सपोज कर रहे थे, एक्सपोज माने होता है खुला छोड़ना, जो बारिश में अपने आप को खुला छोड़े हुए थे, जो उसके लड़के थे वो। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, जो बारिश में अपने आप को खुला छोड़े थे। रेन आउट, वे भागे बाहर, टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, उन जमे हुए मोतियों को, फ्रोजन पल्स माने जमे हुए मोती, उन जमे हुए मोतियों को कलेक्ट करने के लिए वे बाहर भागे। इट्स रियली गेटिंग वेट नाउ, अभी वो बारिश की आशा कर रहा था, बारिश होने लगी तो उसको खुशी हुई, फिर अचानक एकदम से ओले पड़ने लगी। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, ही एक्सक्लेम्ड द मैन, अब उस व्यक्ति ने चीख कर कहा, पुकार के कहा, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, कि जो मौसम है वास्तव में गेटिंग बैड, बुरा हो रहा है, मौसम खराब हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मुझे आशा है ये जल्दी पास हो जाएगा, गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी पास नहीं हुआ, यानी मौसम जल्दी, खराब मौसम जल्दी खत्म नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, कि 1 घंटे द हेल ओले रेन ऑन द हाउस, घर पर गिरे, द गार्डन पर गिरे,
द हिल साइड पहाड़ी की तरफ गिरे, द कॉर्नफील्ड अनाज मतलब फसल के खेत तरफ गिरे, एंड ऑन द होल वैली और संपूर्ण घाटी पर, यानी लगभग 1 घंटे ओले इन सब जगह गिरे, हिल साइड पे, कॉर्नफील्ड पे, पूरी घाटी में, गार्डन में और घर में। द फील्ड वॉज वाइट, अब पूरा खेत सफेद हो गया, एज इफ मानो, ऐसे सफेद हो गया मानो, कवर्ड विद सॉल्ट, मानो बर्फ, मानो नमक से ढका हो, कवर्ड विद सॉल्ट। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, कि पेड़ों पर एक पत्ती भी नहीं बची। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो फसल थी वो पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी, डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और प्लांट्स से, पौधों से जो फूल थे वो चले गए थे, वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, और लेंचो की आत्मा सैडनेस माने उदासी से भर गई। वेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, और जब तूफान पास्ड हुआ, गुजरा, निकल गया जब तूफान, तो ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, तो ही स्टूड वो खड़ा हो गया, इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, खेत के बीचों बीच खड़ा हो गया, एंड सेड टू हिज सन, और उसने अपने लड़कों से कहा। अब ये लेंचो बहुत दुखी है, अपने खेतों के बीच में खड़ा होकर अपने बच्चों से कह रहा है, क्या कह रहा है? अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, कि प्लेग माने होता है दल, ऑफ लोकस्ट माने टिड्डी, कि टिड्डियों का दल भी, एक टिड्डियों का दल भी, वुड, यहां देखिए ये खड़ा है खेतों के बीच दुखी, वुड, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी अगर टिड्डी दल भी आक्रमण खेत पर करता तो इससे ज्यादा छोड़ देता खेत पर, ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, कि ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारी कोई फसल नहीं होगी, ऐसा लेंचो अपने लड़कों से कह रहा है। दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन, अब वो रात उनके लिए एक दुख पूर्ण रात थी, दुख से भरी हुई रात थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, कि हमारा जो भी पूरा कार्य था फॉर नथिंग, कुछ नहीं, उसका कुछ भी परिणाम नहीं हुआ, यानी हमें कोई लाभ उसका नहीं मिला, पूरा हमारा परिश्रम निष्फल गया, बेकार गया। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, अब ऐसा कोई नहीं जो हमारी मदद कर सके। वील ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सब इस साल भूखों मर जाएंगे, ऐसा वो अपने लड़कों से कहता है। इसके अंतर्गत कुछ क्वेश्चन है। वॉट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो किसकी आशा थी लेंचो को? वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, और लेंचो ने क्यों कहा कि जो रेन ड्रॉप्स थी वो न्यू कॉइन्स की तरह थी? और हाउ डिड द रेन चेंज, बारिश कैसे चेंज हो गई? और व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड, और लेंचो खेतों को क्या हुआ? तो ये कहानी आपने पढ़ी, इसके क्वेश्चन पर मैं डिस्कस करूंगा, इस पर वीडियो बनाऊंगा। व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, जब हेल बंद हुआ, ओले बंद हुए गिरना, तो लेंचो की फीलिंग क्या थी? अब आगे देखते हैं। बट इन द हर्ट्स, पहले तो वो कहता है अपने बच्चों से कि अब कोई ऐसा नहीं जो मदद कर सके, बट लेकिन इन द हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन इन द हर्ट्स ऑफ ऑल, उन सबके हृदय में, हु लिव्ड, जो रहते थे, इन दैट सॉलिटरी हाउस, उस एकांत घर में, क्योंकि उनका जो घर था पहाड़ी की चोटी पर वो अकेला एकमात्र घर था, और जो लोग वहां रहते थे उनके दिलों में, इन द मिडिल ऑफ द वैली, यानी उस वैली के बीचों बीच, उस एकांत वाले घर में जो सब लोग रहते थे, यानी लेंचो का पूरा परिवार, उनके हृदय में देयर वाज अ सिंगल होप, एक होप थी, आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी उनको कोई आशा नहीं थी, केवल एकमात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद की। अब आगे देखें। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, डोंट बी सो अपसेट, कि इतना दुखी मत हो, इवन दो, यहां तक कि यद्यपि, दिस सीम्स, ये दिखाई देता है, लाइक अ टोटल लॉस, कि जैसे पूरी हानि हो गई, हालांकि ये पूरी हानि की तरह, लेकिन फिर भी उदास होने की जरूरत नहीं है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, अपने बच्चों से वो कहता है कि याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स वॉट दे से, ऐसा वे लोग कहते हैं, दैट्स वॉट, ये वही है जो वे कहते हैं, कौन? उनके पूर्वज, यहां पूर्वजों की बात हो रही। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, यानी ऐसा लोग कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता, उनके पूर्वज भी ऐसा कह गए, ठीक। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात। लेंचो थॉट, लेंचो ने सोचा, ओनली ऑफ हिज वन होप, उसने अपनी एकमात्र आशा के बारे में सोचा, यानी भगवान से मदद के बारे में ही उसने सोचा पूरी रात। द हेल्प ऑफ गॉड, कि उसकी एकमात्र जो मदद आशा थी वो थी हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसे कि उसको इंस्ट्रक्ट किया गया था, उसको सिखाया गया था शुरुआत से ही। सी एवरीथिंग, उसको सिखाया गया था कि जिसकी आंखें सब कुछ देखती हैं, यानी ईश्वर जो है उसकी आंखें सब कुछ देखती हैं। इवन वॉट, यहां तक कि वो भी,
वॉट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, यहां तक कि वो भी देख लेती हैं जो व्यक्ति की चेतना में होता है, जो व्यक्ति की गहराई में छिपा होता है वो भी वो देख लेती हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। अब यहां ऑथर कहता है कि लेंचो वाज अ ऑक्स ऑफ अ मैन, कि जो लेंचो था वो अपने आप में एक बैल था। कहने का मतलब है बैलों की तरह काम करता था अपने खेतों में, इसलिए उसको कहा गया लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, कि मनुष्य के रूप में वो एक ऑक्स था, बैल था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, जो खेतों में एक जानवर की तरह काम करता था। बट लेकिन स्टिल, तो भी ही न्यू, वो जानता था हाउ टू राइट, तो भी वो लिखना जानता था। यानी किसान होने के बावजूद भी, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे, अगले दिन, एट डे ब्रेक, डे ब्रेक माने होता है बिल्कुल तड़के, सुबह सुबह, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग। एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू कर दिया। विच, जो, ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जो वो स्वयं ले जाएगा, टू टाउन, कस्बे में ले जाएगा, किसको, लेटर को, एंड प्लेस इन द मेल, और डाक में डाल देगा। इट वॉज नथिंग, अब जो उसने लिखा वो कुछ नहीं था, लेस देन अ लेटर टू गॉड, यानी कम से कम भगवान को एक पत्र था। उसने अगले सुबह लिखा। अब वो क्या लिखता है उसमें, समझे। गॉड, ही रोट, उसने लिखा, भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करते, माई फैमिली एंड आई, मेरा परिवार और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल मर जाएंगे। आई नीड 100 पीसॉस इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन। आई नीड, मुझे ज़रूरत है 100 पीसॉस, 100 पीसॉस की मुझे ज़रूरत है। पीसॉस एक प्रकार की मुद्रा है, जैसे इंडियन करेंसी में रुपए होता है, पैसे होता है, वैसे। तो वो कहता है मुझे 100 पीसॉस की ज़रूरत है अपना खेत शो करने के लिए, बोने के लिए, एंड टू लिव, और तब तक जीवित रहने के लिए, अनटिल द क्रॉप कम्स, तब तक की फसल ना आ जाए। यानी दोबारा फसल को बोने के लिए उसको पैसों की जरूरत है, और तब तक जीवित रहने के लिए, यानी अपना परिवार का भरण पोषण करने के लिए, जब तक कि नई फसल ना आ जाए। बिकॉज द हिल स्टोन्स, बिकॉज द हिल स्टोन्स, और इतना कह के रुक गया, यानी सब भगवान पर छोड़ दिया कि अब आप खुद समझदार हैं, समझ जाइए, क्योंकि हिल स्टोन्स ने पूरी फसल नष्ट कर दी। आगे देखें, ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, यानी भगवान को, ऑन द एनवलप, और लिफाफे में लिख दिया। जब पत्र डाला तो उसने लिख दिया टू गॉड, यानी भगवान के लिए है ये पत्र। बट ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, पुट द लेटर इनसाइड, और लेटर को अंदर डाल दिया। एंड स्टिल ट्रेवल्ड, और अभी भी वो परेशान था, वेंट टू टाउन, और कस्बे चला गया। अभी वो परेशान है और कस्बे में गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में, जब पोस्ट ऑफिस गया तो एट द पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर, और उसने लेटर पर एक स्टाम्प लगा दिया। एंड, यानी डाक टिकट लगा दिया। एंड ड्रॉप्ड, और उसको ड्रॉप कर दिया, डाल दिया। इट, लेटर को डाल दिया, इनटू द मेल बॉक्स में डाल दिया, डाक पेटी में। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, अब जो उसके एम्प्लॉई थे, वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन, अब पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज थे, जो वहाँ काम करते थे, उनमें से एक पोस्टमैन था। एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, उसने पोस्ट ऑफिस में इसकी मदद भी की थी, लेंचो की, लेटर को पोस्ट करने में। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, अब पोस्टमैन ने चूंकि ये सब देखा तो वेंट टू हिज बॉस, अब वो पत्र लेकर वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, कि दिल खोलकर हंसते हुए, खिलखिलाते हुए अपने बॉस के पास वो गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसको भगवान के नाम जो पत्र लेंचो ने दिया था वो उसको दिखाया, शो किया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन, कि पोस्टमैन के रूप में कभी भी नहीं, उसने अपने पूरे कैरियर में कभी भी, हैड ही नॉन दैट एड्रेस, कि जो उसने जो पता लिखा था टू गॉड, वो उसने अपने संपूर्ण कैरियर में पोस्टमैन के रूप में कभी भी वो पता नहीं देखा था। कि हैड ही नॉन दैट एड्रेस। द पोस्ट मास्टर, अब जो पोस्ट मास्टर था, जो बॉस था, आप फैट, वो एक मोटा तगड़ा था व्यक्ति। एमिएबल माने होता है खुश मिजाज, मिलनसार व्यक्ति। फैट था, एमिएबल था। एमिएबल फेलो माने खुश मिजाज व्यक्ति, फेलो माने व्यक्ति, साथी या व्यक्ति। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसकी भी हंसी निकल पड़ी, वो भी खिलखिलाकर हंसा। बट लेकिन ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लगभग तुरंत ही टर्न्ड सीरियस, वो सीरियस हो गया, गंभीर हो गया, उसने हंसना बंद कर दिया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपनी डेस्क पर लेटर को टैप करते हुए, थपथपाते हुए, कमेंटेड, उसने कमेंट किया, यानी बोला, वो कमेंट करते हुए उस लेटर पर क्या बोला, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश, काश, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन,
काश मेरे पास इस व्यक्ति जैसा विश्वास होता, हु रोट दिस लेटर, जिसने ये पत्र लिखा। अब ये पोस्ट मास्टर कह रहा है, स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस विद गॉड, कि जिसने भगवान के साथ करेस्पॉन्डेंस माने पत्राचार शुरू करते हुए ये पत्र लिखा, यानी काश मेरे पास ऐसा विश्वास होता, ऐसा ये पोस्ट मास्टर कहता है। आगे देखें, सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू सीक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इन ऑर्डर नॉट टू सीक, सीक माने होता है हिलाना, द राइटर्स फेथ इन गॉड। अब ताकि, इन ऑर्डर टू माने होता है ताकि, नॉट टू सीक, ताकि राइटर का यानी लेंचो का, जिसने ये पत्र लिखा, ताकि पत्र लिखने वाले का विश्वास भगवान से ना हिले, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर एक आइडिया लेकर आया, आंसर द लेटर, और आइडिया ये था कि इस लेटर का आंसर दो। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसको खोला तो इट वॉज एविडेंट, तो इस बात का ये सबूत था उसका खोलना, जब उसने खोल कर देखा तो ये स्पष्ट था, उसमें एविडेंट था, दैट की टू आंसर इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, कि इसको आंसर देने के लिए, इस लेटर का आंसर देने के लिए उसको कुछ और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, गुडविल से ज़्यादा किसी अन्य चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, कि गुडविल से ज़्यादा यानी अच्छाई से ज़्यादा उसे किसी और की भी ज़रूरत है, तब इसका आंसर पूरी तरह दिया जा सकता है। यानी उसको ये चीज़ कंफर्म हो गई कि ये लेटर केवल आंसर देने से ही पूरा नहीं होगा। यानी गुडविल माने संभावना, सद्भावना, यानी सद्भावना भर की जरूरत नहीं है, इसमें और भी कुछ जरूरत है, क्योंकि उसमें पैसे की मांग की गई थी। गुडविल इंक एंड पेपर, कि गुडविल इंक और पेपर के अलावा भी इसमें बहुत कुछ जरूरत है। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो स्टिक माने होता है लगे रहना, चिपके रहना, लेकिन वो अपने संकल्प, रेजोल्यूशन माने वो अपने संकल्प पर दृढ़ रहा, लेकिन वो अपने संकल्प पर दृढ़ रहा, वो अपने इरादे पर दृढ़ रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने एम्प्लॉइज से, आस्क फॉर माने होता मांग करना, उसने अपने एम्प्लॉइज से पैसे की मांग की जो उसके साथ काम करती थी। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने स्वयं अपनी सैलरी का कुछ पार्ट दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके कई मित्रों ने भी बर ऑब्लिज्ड टू, वे भी कृतज्ञ हुए, टू ऑब्लिज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, कि इस एक्ट ऑफ चैरिटी, चैरिटी माने होता है दान, इस दान के कार्य में वे भी कुछ योगदान देना चाहते थे, वे भी इसके प्रति ऑब्लिज थे, यानी आभारी थे। यानी वे भी, जो उसके साथ अन्य उसके मित्र जो काम करते थे, उन्होंने भी कुछ दान करने के प्रति वे भी आभारी हुए। उनको लगा कि ये एक्ट ऑफ चैरिटी है, यानी दान का कार्य है, तो इसमें कुछ योगदान करना चाहिए, तो वे भी इस चीज के प्रति आभारी हुए, ऑब्लिज्ड हुए, टू गिव समथिंग। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पीसेस। अब इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, ये उसके लिए असंभव था, टू गैदर इकट्ठा करना, टूगेदर माने एक साथ, टूगेदर ये वाला जो टूगेदर इसका मतलब इकट्ठा करना, और TOGETH इसका मतलब होता है एक साथ, तो उसके लिए एक साथ इकट्ठा करना 100 पीसेस असंभव था। सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वो उस किसान को यानी लेंचो को केवल ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, कि आधे से थोड़ा ज़्यादा वो भेजने में सक्षम हो सका। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस्ड टू लेंचो, अब लेंचो के नाम उसने एक एनवलप लिया, उसमें उसने पैसा डाल दिया। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, एक लिफाफे में उसने पैसा डाल दिया, एड्रेस्ड टू लेंचो, जो लेंचो को संबोधित था। एंड विद इट, और इसके साथ अ लेटर, एक लेटर भी डाल दिया, कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, कि जिसमें एक मात्र सिंगल वर्ड कंटेन था, कंटेन माने होता है रखना, मौजूद होना। कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, यानी लेंचो के नाम लिफाफा उसने पैसे डाल दिए और उसमें एक लेटर डाल दिया जिस पर एक मात्र शब्द लिखा था गॉड, सिग्नेचर के रूप में, हस्ताक्षर के रूप में, यानी ये सबूत था इस बात का कि भगवान ने भेजा है तो उन्हीं की सिग्नेचर है। इसमें कुछ क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन है हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, कि भगवान को क्या और किस पर भरोसा था, और व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया। हु रेड द लेटर, पत्र को किसने पढ़ा, और व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, और पोस्ट मास्टर ने तब क्या किया। अब देखें आगे। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। अब फॉलोइंग संडे यानी अगले संडे लेंचो केम आया, लेंचो आया अ बिट अर्लियर, थोड़ा पहले आया, देन यूजुअल, हम हमेशा की तरह वो थोड़ा पहले आ गया,
टू आस्क, पूछने के लिए, इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई लेटर है। ये पूछने के लिए पोस्ट ऑफिस पहले ही आ गया, क्या कि ये पूछने के लिए आ गया कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। तो इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, अब उस समय स्वयं पोस्टमैन था। हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने वो लेटर जो पोस्ट मास्टर ने उसके नाम भेजने को कहा था वो उसने स्वयं लेंचो को सौंप दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि जो पोस्ट मास्टर था जब वो सौंप रहा था उसको लेटर, एक्सपीरियंसिंग, वो अनुभव कर रहा था, द कंटेंटमेंट यानी संतुष्टि ऑफ अ मैन, उस व्यक्ति की संतुष्टि, हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, कि जिसने ये अच्छा कार्य किया था, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस से उसको लुक ऑन कर रहा था, देख रहा था। यानी जब वो लुक ऑन माने देखते रहे, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपनी ऑफिस से ये चीज़ देख रहा था कि पोस्टमैन ने उसको लेटर थमाया, तो उस अनुभव को वो ग्रहण कर रहा था कि उसमें कैसा संतुष्टि का भाव आ रहा, कंटेनमेंट, एक्सपीरियंस द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन, यानी वो एक संतुष्टि का अनुभव कर रहा था, हु हैज़ परफॉर्म अ गुड डीड, कि जिसने ये अच्छा कार्य किया, कि उस यानी लेंचो की संतुष्टि का अनुभव कर रहा था वो, कि लेंचो को क्या संतुष्टि हो रही है लेटर पाकर, कि जिसने अच्छा कार्य किया। तो लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपनी ऑफिस से ये देख रहा था। कंटेनमेंट मान संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। आगे देखें, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो ने शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, एक हल्का सा भी उसने सरप्राइज शो नहीं किया। यानी लेंचो को इतना कड़ा विश्वास था कि मैंने भगवान को पत्र दिया है तो उसका जवाब जरूर आएगा, भगवान उसकी बात नहीं टाल सकते। यानी लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, उसने पैसे देखकर हल्का सा भी सरप्राइज उसको नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था। बट लेकिन ही बिकेम एंग्री, वो नाराज हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को काउंट किया तो वो नाराज हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, अब वो कहता है भगवान से गलती नहीं हो सकती, यानी भगवान से गलती नहीं हो सकती। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, अब ऐसा उसका विश्वास था, वो कहता है नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, और ना वो लेंचो को मना कर सकता है। वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो लेंचो ने रिक्वेस्ट किया वो उसके लिए मना भी नहीं कर सकता। यानी भगवान उसको, ना तो भगवान से गलती हो सकती है और ना ही भगवान उसकी रिक्वेस्ट पर मना कर सकती। यानी ये उसका विश्वास था, क्योंकि उसमें जो पैसे उसने मांग की थी वो पूरे नहीं थे, बल्कि 70 पीस थी। तो उसको बड़ा गुस्सा आया कि भगवान गलती तो कर नहीं सकते और ना ही भगवान उसकी रिक्वेस्ट को नकार सकते। तो इमीडिएटली, तुरंत ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, तुरंत लेंचो खिड़की के पास गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, आस्क फॉर माने होता है मांगना, पेपर और इंक मांगने के लिए वो खिड़की के पास गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक राइटिंग टेबल पर जहाँ सब लोग लिखते हैं, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, रिंकलिंग माने होता है सिकोड़ना, ऑफ हिज ब्रो, ब्रो माने होता है माथा, अपने माथे को अधिक सिकोड़ते हुए उसने लिखना शुरू कर दिया। यानी कहने का मतलब गुस्से में जो भाव बनता है माथे का, वैसा उसने भाव बनाया। कॉज्ड बाय द एफर्ट, इस प्रयास के कारण कि ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, कि जो उसको ही हैड टू मेक, जो उसको करना पड़ा, टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, यानी उसको क्रोध में ऐसा भाव इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि वो अपने विचारों को व्यक्त करना चाहता था, एक्सप्रेस करना चाहता था। व्हेन ही फिनिश्ड, और जब उसने लिखना बंद कर दिया, यानी पूरा लिख लिया, तो ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टाम्प, तो खिड़की के पास गया एक स्टाम्प खरीदने के लिए। विच, जो, जिसको, ही लिक्ड, जिसको उसने चाटा, यानी स्टाम्प को चाटा, एंड देन फिक्स्ड, और उसको अफिक्स्ड कर दिया, चिपका दिया। देन अफिक्स्ड टू, ये देखिए चित्र, ये लेंचो है, अफिक्स्ड टू द एनवेलप विद द बिलो ऑफ हिज फिस्ट, और फिर उसको चिपका दिया विद द बिलो, बिलो माने होता प्रहार, ऑफ हिज फिस्ट, फिस्ट माने मुट्ठी, यानी पहले उसने उसको चाटा स्टाम्प को और फिर उसने एनवेलप में उसको अपनी मुट्ठी के प्रहार से उसको चिपका दिया। द मूमेंट, अब जिस क्षण, द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, अब जिस क्षण लेटर मेल बॉक्स में पड़ा, द पोस्ट मास्टर बेंट टू ओपन इट, अब पोस्ट मास्टर स्वयं गया, यानी जैसे ही उसने फिर लेटर मेल बॉक्स में डाला तो पोस्ट मास्टर स्वयं गया उसको खोलने। इट सेड, अब इट सेड का मतलब है लेटर में ये चीज लिखी थी, लेटर ये कह रहा था, क्या कह रहा था? गॉड, यानी लेटर में ये लिखा था, लेंचो ने ये लिखा था क्या? गॉड, हे भगवान, ऑफ द मनी, यानी पैसे में से, दैट आई आस्क्ड फॉर, जिसकी मैंने मांग की थी, ओनली 70 पीसॉस रीच्ड मी, केवल 70 पीसॉस मुझ तक पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, रेस्ट माने बाकी, यानी 30 जो बाकी बचे वो मुझे भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच,
चूंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी, लेकिन ये मुझे ना भेजना थ्रू द मेल, ये मेल के जरिए मुझे ना भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ क्रुक्स हैं। क्रुक्स माने होता है ठग, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं वो ठगों का एक समूह है, लेंचो, और अंत में लिखा उसने लेंचो। ठीक, तो आई थिंक ये जो चैप्टर है पूरी कहानी सहित आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में बताइए। आगे अगले चैप्टर मिलते हैं, तब तक।